नमस्कार, मैं रामवीर सिंह उज्ज्वल स्टडी पॉइंट मेहना यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस रंग रस की श्रृंखला में जो है आज हम रौद्र रस पढ़ेंगे। रौद्र रस को ट्रिकी वे में पढ़ेंगे कि दुनिया का कोई सा भी उदाहरण आ जाए, आप सिर्फ उसे देखते ही पहचान लेंगे। गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आप उसे देखते ही पहचान लेंगे कि इसमें रौद्र रस है, इस बात की गारंटी देता हूँ। ठीक है, देखते हैं आज हम रौद्र रस को पढ़ाते हैं, समझते हैं उसको। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सहृदय के हृदय में जब क्रोध नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग होता है तो वहां रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जहां कौन सा स्थायी भाव आ जाए? क्रोध नामक स्थायी भाव, है ना। व्यवहार भाव से जब मिलता है, संचारी भाव से जुड़ता है तो वहां रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। अब पहचान करने के लिए कुछ मैं शब्द बता रहा हूं। यदि उसमें ये शब्द आपको दिख जाए तो समझ लीजिए वहां पे 95% 97% रौद्र रस होगा। तो पहले तो आपको शब्द मिल जाए, क्या? रौद्र शब्द मिल जाए। ठीक है, क्रोध मिल जाए शब्द आपको, क्रोध मिल जाए, कौमा गुस्सा शब्द मिल जाए, कौमा क्षोभ। ठीक है, कौमा क्षोभ मिल जाए शब्द, क्षोभ शब्द मिल जाए आपको वहां पे, है ना। और ऋष शब्द मिल जाए, ऋष शब्द मिल जाए, कौमा तोड़ने, क्या? कौमा तोड़ने की बात की जाए, कौमा फोड़ने की बात की जाए। ठीक है, ये सब मैं आपको इस बता रहा हूँ कि इससे आप पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तोड़ने की बात की जाए, फोड़ने की बात की जाए, कौमा या तो आपको कटु वचन बोले जाए। क्या बोले जाए? कटु वचन, कटु वचन बोले जाए आपसे। इसके अलावा आपको जान से मारने की धमकी दी जाए। क्या दी जाए? जान से मारने की धमकी दी जाए, जान से मारने की धमकी दी जाए। उसमें लीजिए वहां पे कौन सा रस होगा? हमारा रौद्र रस होगा। यदि आपको उदाहरण में आपको ये शब्द यदि नजर आ रहे हैं तो आप निसंकोच उसमें रौद्र रस लगा सकते हैं, क्योंकि ये कुछ जो ट्रिक हैं इनके माध्यम से हम उन्हें जो है बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आपको ये शब्द किसी भी उदाहरण में आपको नजर आ रहे हैं तो 95% उसमें कौन सा रस हो जाएगा? रौद्र रस हो जाएगा। क्योंकि इसका मैं दावा करता हूं कि उसमें 5% छोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसे कई अपवाद ऐसे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इन शब्दों से पक्का जो है वहां पे रौद्र रस हो जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सुनत लखन के वचन कठोरा परसो सुधर, सुनत लखन के वचन कठोरा परसो सुधारी धर्यु कर घोरा। अब जान दे ये दोष मोहे लोगू, कटुवादी बालक बध जोगू। तो यहाँ पे देखो तोड़ने फोड़ने की, हथियार उठाने की बात की जा रही है। क्या की जा रही है? हथियार उठाने की, है ना। यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे और भी लिख सकते हैं, हथियार। क्या? हथियार उठाने की बात की जाए। ठीक है, और आदमी हथियार कब उठाता है? जब वो गुस्से में होता है। तो उदाहरण देख लेते हैं ऐसे हम, और भी है बहुत सारे हैं। जैसे सुनहु जनक जे शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरे पुमोरा, शोभिले गाहु बिहाई समाजा, नत मारे जय सब राजा। तो यहाँ पे परशुराम आकर के जो है धमकी देने लगते हैं। जहाँ धनुष यज्ञ चल रहा होता है ना, तो आगे धमकी देने लगते हैं, बताइए कि कौन है ऐसा दुष्ट जिसने धनुष यज्ञ का विध्वंस किया, धनुष यज्ञ को तोड़ दिया, आज मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वहां पे भी धमकी दी जाती है। तो इसके कुछ उदाहरण हैं, इंटरेस्टिंग उदाहरण है, उन्हें हम देख लेते हैं। तो चलिए, तो ये देख लेते हैं सबसे पहले उदाहरण।
सुनहु जनक जे शिव धनु तोरा सहस बाहु समसोरिपु मोरा अस्त बिलगाहि सो बिलगाहि बिहाई समाजा बिहाई समाजा न त मारे जई हैं न तो मारे जई हैं सब राजा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो धनुष को तोड़ने की बात की जा रही है ना, और मारने की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे शब्द आपको नजर आ जाए तो समझ लीजिए 95 तो मैं बात नहीं करता, मैं 98% की बात कर रहा हूं, तो वहां पे रौद्रस हो जाएगा। और उदाहरण देख लेते हैं इसमें हम। चलो, उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्रोध शब्द दे रखा है, आपको बिल्कुल कहीं भी कोई चीज आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, सारी चीजें आपको स्वतः ही अपने आप ही आपको जो है उदाहरण में आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये उस काल का, ये उस समय का वर्णन है जब भगवान प्रभु श्री राम समुद्र देवता से विनती करते हैं, कहते हैं मुझे रास्ता दीजिए, लेकिन जब वो उनकी जो है ब्रह्मता को जो है स्वीकार नहीं करते तो उन्हें क्रोध आ जाता है। वो कहते हैं उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, जैसे उनको क्रोध आता है और समुद्र जो है देवता है वो थर 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 कांपने लगते हैं। मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगाओ, जो सागर अभी तक सोया हुआ था और आज उनके क्रोध के मारे वो क्या हो जाता है, डर के मारे जाग जाता है। तो यहाँ पर भी कौन सा रस हो जाएगा, जो है रौद्र रस हो जाएगा। कुछ और भी उदाहरण है, उन्हें भी देख लेते हैं। तो अगला उदाहरण हो जाएगा शुर नर, शुर नर असुर गंधर्व, सुर नर असुर गंधर्व किन्नर, किन्नर आदि कोई भी कहीं, आदि कोई भी कहीं कल शाम तक, कल शाम तक जयद्रथ को, कल शाम तक जयद्रथ को मुझसे बचा सकता नहीं। तो यहाँ पे देखो साफ साफ स्पष्ट दे दिया है कि क्या दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, है ना, ये उस समय का वर्णन है जब जो है महाभारत के समय का वर्णन है, जब अर्जुन ने जो है जयद्रथ को जान से मारने की धमकी दे देते हैं कि असुर नर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी कहीं, आज चाहे सुर आ जाए, देवता आ जाए, चाहे कोई पुरुष आ जाए, चाहे दैत्य आ जाए, चाहे गंधर्व आ जाए, चाहे किन्नर आ जाए, आदि कोई भी कहीं कोई भी आ जाए, कल शाम तक जयद्रथ को
ये कल शाम कल का दिन उसका आखिरी दिन होगा, कल शाम को जयद्रथ को मुझसे बचा सकता नहीं। तो यहाँ पे क्या दे दी, जान से मारने की धमकी दे दी। और जब जान से मारने की धमकी दी जाएगी तो वहां पे कौन सा रस हो जाएगा, रौद्र रस हो जाएगा। किसी को जान से मारने की धमकी देते हैं ना, तो वहां पे कौन सा रस हो जाएगा, रौद्र रस हो जाएगा। इसलिए इस उदाहरण में भी क्या है, जान से मारने की धमकी दी गई है और इसलिए इसमें कौन सा रस हो जाएगा, रौद्र रस हो जाएगा। हम एक दो एग्जांपल्स और भी देख लेते हैं, तो उदाहरण देख लेते हैं। अगला उदाहरण हो जाएगा, इसमें कोई अच्छा सा उदाहरण देख लेते हैं। तो अगला उदाहरण कोई अच्छा सा देख लेते हैं। उदाहरण है कि लंका की सेना कपि के गर्जन से कांप गई। अब यहाँ पे देखिए गर्जन आ रहा, अभी कब गरजता है, जब बहुत गुस्से में होता है ना। तो लंका की सेना कपि के गर्जन से कांप गई और हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश को भाप गई। जहां हनुमान ने अपना रौद्र रूप दिखाया, विकराल रूप दिखाया और पूरी लंका की सेना में भगदड़ मच जाती है। और भगदड़ कब मचती है, जब इंसान भयभीत हो जाता है, डर जाता है ना। और किसके कारण, हनुमान के गुस्से के कारण, क्योंकि वहां पे हनुमान को क्रोध आ गया था। ठीक है, इसलिए ये उदाहरण भी किसका हो जाएगा, रौद्र रस का उदाहरण हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बस आपको इतना सा ये कुछ शब्द आपको ध्यान रखने हैं। इन शब्दों के माध्यम से आप किसी भी रस को जो है चुटकियों में पहचान सकते हैं। और भी एक एग्जांपल देखते हैं कि ए जनक जरा बतलाओ तुम, ए जनक जरा बतलाओ तुम, धनुहा को किसने तोड़ा है, इस भरी स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। तो अब क्या करें, ए जनक, जब जैसे धनुष जब टूटता है और धनुष के टूटने की आवाज जो है तपस्या कर रहे परशुराम के कानों में जब पहुंचती है और वो ध्वनि के वेग से, हवा की गति से वो सीधे चले आते हैं और कहते हैं ए जनक जरा बतलाओ तुम, ये धनुआ को किसने तोड़ा है, कौन है जिसने ये धनुआ को भंग करने की कोशिश की है ना। क्यों गुस्से आते हैं ना, और गुस्सा का मतलब क्या होता है, रोध। और कौन है जिसने सीता से नाता जोड़ने की कोशिश की है। तो इस प्रकार ऐसे बहुत अनगिनत आपको उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। बस आपको ये कुछ शब्द याद रखने हैं, इससे आप बहुत आसानी से चुटकियों में रस को पहचान सकते हैं। तो इसके साथ हम ऐसे ही अगले किसी वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जो है वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। कोई सुझाव है सुझाव दीजिए। ठीक है, आप सजेस्ट करना चाहें सजेस्ट कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।